हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो आज कंप्लीट हो जाएंगे आज की वीडियो में, और इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। चलो, जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, और बहुत ही 1 मिनट में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। 1 मिनट से ज्यादा मैं नहीं मानती कि इसके लिए टाइम लगना चाहिए। तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी। एक्सप्लेन करने में आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा टाइम लेके एक्सप्लेन करूंगी और आपको इस टाइप के क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आप 1 मिनट में, आधे मिनट में ये क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। वो भी ज्यादा है इसके लिए। अब देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 5 ईयर एगो वॉज 3:1। अब क्या कहता है, ए और बी का 5 साल पहले का एज का रेशियो बता रखा है, और द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर, और 5 साल बाद का उनकी एज, ए और बी की एज का रेशियो बता रखा है। यानी कि कहने का मतलब है ए और बी दो लोग हैं जिनका एज का रेशियो 5 साल पहले और 5 साल बाद बताया है। वो पूछता है आपकी उनकी प्रेजेंट एज क्या है दोनों की, ठीक है। दोनों की प्रेजेंट एज का संबंध पूछ रहा है आपसे। अब देखिए, सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है, एक ए के बारे में बात हो रही है और एक बी के बारे में। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के बेसिक तरीका तो आप लोगों को पता है, नहीं भी पता है तो हमने पढ़ा है कभी ना कभी, अभी हमारे दिमाग से उतर गया कहीं ना कहीं, ठीक है। और लेकिन हमें यहाँ पर जानना शॉर्ट ट्रिक। मैं पहले शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, फिर उसके बाद जो बेसिक हम पहले करते थे उसको मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। जैसे बचपन में हम जो बेसिक करा करते थे उसको। तो सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक की ओर चलते हैं, क्योंकि हमें मेन इंपोर्टेंट हमारा फोकस है शॉर्ट ट्रिक पे। देखिए, ए और बी जो है उनकी एज का रेशियो 5 ईयर एगो कितना है, 3:1, ठीक है। मान लो यहाँ पर प्रेजेंट एज है ए और बी की, तो 5 साल पहले यहाँ पर हो रही है, 5 साल पहले की एज के जो रेशियो है वो कितना है, 3:1, 3:1। और क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद जो एज का रेशियो है +5, 5 साल बाद जो एज का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1, ठीक है। 2:1 ये 5 साल बाद के एज का रेशियो है। तो इस टाइप के अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, जो आपको अभी इसमें बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले जो एज का रेशियो दे रखा है इनको, 3:1 पहले 5 साल पहले और 2:1 5 साल बाद दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे, पहले वाला, ठीक है। 3 और 1 का जो डिफरेंस है कितना है, 3 में से 1 माइनस करिए, कितना है 2, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। और जो यहाँ का डिफरेंस है 2 और 1 का जो डिफरेंस है कितना है, 2 - 1 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से, ठीक है। देखिए, 3 - 1 कितना हो गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 - 1 इसका जो डिफरेंस है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये कितना आ गया, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये अब रेशियो चेंज होके जो आ जाएगा इनका, ये रेशियो आ जाएगा 3:1 और ये आ जाएगा 4:2, आएगा कि नहीं, है ना। अब हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, पहला स्टेप हमारा ये है। अगला क्या है, देखिए अब हम अगर इसको देखें, देखो 5 साल पहले जो रेशियो, जो इधर पर कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा। यह है 3:1 और ये आ गया आपका 4:2। अब देखिए, अगर हम ये देख रहे हैं, अब है इनका, ठीक है, मतलब जो मैंने सॉल्व करने के लिए कर रखा है, ये प्रेजेंट एज है। 5 साल पहले जो रेशियो था 3:1 है, 5 साल बाद जो रेशियो है वो 4:2 है। लेकिन देखिए, यहां से यहां तक 5 साल पहले, प्रेजेंट में 5 साल पहले और प्रेजेंट में 5 साल बाद, यानी कि टोटल गैप कितना है इनका, 5 साल पहले और 5 साल बाद, यानी कि 10 साल का गैप है ना। इस रेशियो और इस रेशियो में कितने का गैप है, 10 साल का गैप है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो हमें दिख रहा है, इसमें कितने का गैप है, ये 3 है, ये 4 है, कितने का गैप है इसमें, 1 का। 4 - 3 कितना हो गया, 1 इक्वल आ जाएगा हमारा 10 ईयर के। कितना समझ आया, है ना। यहाँ पे हमें जो दिख रहा है 4 - 3 1 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 5 साल पहले का है, ये 5 साल बाद का, तो 5 5 10 साल जो है इनकी 1 = 10, ठीक है। तो अब अगर 1 10 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। कहने का मतलब है 5 साल पहले ए की जो एज रही होगी वो होगी 3 × 10 = 30,
और बी की जो एज रही होगी वो कितनी हो जाएगी 1 × 10 ईयर रही होगी कि नहीं। अगर हम प्रेजेंट ये रही 5 साल पहले, -5 कर देती हूँ, प्रेजेंट एज की बात करें तो इसमें आप 5 ऐड कर दोगे, है ना। प्रेजेंट एज 5 साल बाद तो है ही बीच में, तो ये आ जाएगी प्रेजेंट एज की, ए की आ जाएगी 35 और बी की आ जाएगी 15। और टोटल एज की अगर हम बात करें तो दोनों ऐड हो जाएंगी, कितना आ गया ये 50 ईयर। तो ए और बी की जो टोटल एज कितनी आ गई 50 ईयर। चलो ये क्वेश्चन देखो, एक अगला क्वेश्चन इसी टाइप का मैं और बताती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो आप इसे नोट कर लो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दिया है। द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम ऑफ हिज सन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, चलो यहाँ पे बताती हूँ आपको। एज ऑफ फादर इज 3 टाइम ऑफ हिज सन। मान लो सन को मैंने S1 से डिनोट कर दिया, फादर को F से। तो एज कितनी है, फादर की एज जो है बेटे से 3 गुना है। ये प्रेजेंट एज की बात कर रखी है, ठीक है, प्रेजेंट एज। अब क्या है, 5 ईयर बिफोर द एज ऑफ सन वॉज 1/6 टाइम्स ऑफ हिज फादर। 5 साल पहले जो सन की एज थी, ठीक है, 5 साल पहले की बात हो रही है, कितनी है 1/6, यानी कि ये रेशियो आ जाएगा। अगर सन 1 साल का है तो फादर 6 साल, मतलब 6 टाइम हो जाएंगे, ठीक है उसके। तो ये रेशियो है इनका, 5 साल पहले की बात ये हो रही है, ये है 5 ईयर एगो। अब देखिए फिर क्या कहता है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। पहले इतना कर लेते हैं, फिर उसके आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ एक फादर है और एक सन की बात हो रही है, S1 से डिनोट कर लो। तो 5 साल पहले मान लो ये प्रेजेंट में है और ये 5 साल पहले, 5 साल पहले जो रेशियो है इनका एज का, वो क्या है 6:1 है। और प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में 3:1 है कि नहीं, है ना। 5 साल पहले जो है फादर और सन का जो एज का रेशियो है 6:1 है और प्रेजेंट में जो है 3:1 है। तो मैंने बताया सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो यहाँ पे डिफरेंस 3 - 1 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 - 1 ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जो ये रेशियो आ गया ये आ जाएगा 6 × 2 = 12 और 1 × 2 = 2 और 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। तो नया रेशियो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, नया रेशियो हमारे पास ये आ गया 12:2:15:5। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमारे पास प्रेजेंट ये यानी कि इन दोनों के बीच का प्रेजेंट और जो 5 साल का जो गैप है इन दोनों के बीच का, मतलब प्रेजेंट में और यहाँ तक का, इन दो यहाँ से यहाँ तक का जो क्वेश्चन के अनुसार कितना है गैप जो है 5 साल है कि नहीं। प्रेजेंट और इसके 5 साल पहले की बात कर रहे तो 5 साल है, लेकिन यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है 15 - 12 कितना हो गया 3, है ना 3। और यहाँ पे भी देखो 5 ये हम जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ये हम गैप इक्वल करने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, गैप इक्वल हो जाए हमारा, तो ताकि यहाँ का गैप और यहाँ का गैप दोनों आपस में इक्वल हो जाए, इसीलिए हम जो यहाँ का डिफरेंस और वहां के डिफरेंस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 15 - 12 कितना आ गया 3 इक्वल हो जाएगा किसके, ये कितना है 5 साल के, 5 ईयर के, है कि नहीं। यानी कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 5/3 आएगी कि नहीं। अब हमें प्रेजेंट एज से मतलब है, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, अगर 1 की वैल्यू कितनी है 5/3 तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फादर की, 15 × 5/3 ये आ जाएगा 3 × 5 यानी कि 25 फादर की एज आ गई और बेटे की एज आ जाएगी, सन की एज आ जाएगी यहाँ से 5 × 5/3 यानी कि 25/3 8:1/3 यानी कि 8 साल से थोड़ा सा बड़ा, है ना। तो अब हमारे पास अगर फादर की एज कितनी है 25 है और सन की आ गई 8:1/3, इतने ईयर्स आ गई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है आगे, यहाँ तो हमने प्रेजेंट एज ऑफ सन निकाल दी, सन की एज निकाल दी। एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ हिज मदर, उसकी मम्मी की जब शादी हुई थी मैरिज के टाइम में, सी वॉज 5 ईयर यंगर टू हिज फादर, वो अपने उसके पापा से 5 साल छोटी थी शादी के टाइम में। और फाइंड द एज ऑफ मदर। अच्छा ये बताइए, अगर वो शादी के टाइम में उसके पापा से 5 साल छोटी है तो आज भी तो वो 5 साल छोटी होगी। एज डिफरेंस जो है वो कोई कम ज्यादा तो होगा नहीं, है ना। प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो या पास्ट हो, कभी भी है वो एज डिफरेंस इक्वल रहेगा। गैप अगर 5 ईयर था तो पहले था, आज भी वो 5 ईयर रहेगा। तो आज प्रेजेंट में फादर की एज है 25, तो मदर की कितनी रही होगी 25 माइनस, अगर फादर की है
फादर की कितनी है 25 ईयर है, तो मदर की कितनी रही होगी 25 माइनस 5 यानी कि 20 ईयर। तो मदर की एज कितनी रहेगी यहाँ पे 20 ईयर रहेगी, ठीक है 20 ईयर्स। तो आप इसे नोट करें और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस टाइप के। देखिए इसी टाइप क्वेश्चन एक और देखिए इसको भी। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ मधु एंड मीना इज 8:15। प्रेजेंट एज का जो रेशियो है मधु और मीना का 8:15 है, और 8 ईयर एगो यानी 8 साल पहले जो इनकी एज का रेशियो था वो 6:5 था। यहाँ पे बात हो रही है एक मधु की और एक बात हो रही है मीना की, ठीक है। पहले इनके 8 साल पहले जो एज का रेशियो था ये मान लो प्रेजेंट है, ठीक है, और ये 8 साल पहले, 8 साल पहले कितना था 6:13, और प्रेजेंट में जो है 8:15 है, 8:15 इनकी एज का रेशियो है। तो कहता है क्या रेशियो रहेगा इनका 8 साल बाद की बात, आज से यानी कि प्रेजेंट से 8 साल बाद का इनकी एज का रेशियो पूछ रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो गैप जो है 8 - 6 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 15 - 13 कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हो जाना चाहिए इसका आंसर, है ना। 8 में से 6 गया 2 आ गया, और 15 में से 13 गया कितना गया 2 आ गया। तो हमारा यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे इन दोनों का जो एज का डिफरेंस है मधु का, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 8 में से 6 यानी कि 2 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे किसके 8 के, 8 साल पहले की 8 यानी कि प्रेजेंट, और जब तक की ये प्रेजेंट का रेशियो है और ये 8 साल पहले यानी कि 8 इसका एज का डिफरेंस है कि नहीं, जो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है। यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 4 आएगी कि नहीं, 4 आ गई। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, ताकि मेरा यहाँ पे जो डिफरेंस है और यहाँ पे जो डिफरेंस है इक्वल आ जाए। तो आज मेरा ऑलरेडी इक्वल है, कहने का मतलब है 15 - 13 कितना हो गया 2, और 8 - 6 कितना हो गया 2। तो मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं, हम उसी को तो करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारा 2 जो इन दोनों का डिफरेंस है वो एज यानी कि 8 साल पहले की बात हो रही है, 8 के इक्वल आ गया, 1 = 4। तो देखते हैं प्रेजेंट में एज कितनी आ गई इनकी, अगर प्रेजेंट की एज कितनी हो जाएगी, मधु की कितनी हो जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 4 के बराबर है तो 8 की कितनी हो जाएगी 32, 8 4 जा 32। अगर 1 की वैल्यू 4 के बराबर है तो 15 यानी कि मीना की एज प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 60, होगी कि नहीं, है ना, होगी। अब देखिए तो अगर ये प्रेजेंट एज आ गई, ये मधु की प्रेजेंट एज आ गई और वो मीना की प्रेजेंट एज आ गई। अब हमें पूछता है 8 साल बाद, आज से 8 साल बाद, चलो मैं यहाँ पे करके आपको बताती हूँ। 8 साल बाद यानी कि +8 इसकी भी हो जाएगी और +8 इसकी भी हो जाएगी, यानी कि 8 साल बाद मधु की जो एज रहेगी वो कितनी हो जाएगी 40 साल। अगर हम 32 में 40 8 जोड़े तो 40 हो जाएगी, और अगर हम 60 में 8 जोड़े तो कितनी हो जाएगी 68 हो जाएगी। ये इनकी एज का रेशियो आ जाएगा 8 साल बाद, ठीक है जी। अब हम इसको कट कर सकते हैं, कितना हो गया 4 10 जा 40 और 4 1 जा 7 जा 4 7 जा 28, यानी कि जो इनकी एज का रेशियो आ जाएगा 10:17 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आया। देखिए कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हमने कहा कि प्रेजेंट एज का रेशियो है 8:15, और 8 साल पहले जो एज का रेशियो है वो 6:13 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं कहती हूँ आपको यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई करिए ऊपर से, यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको नीचे से मल्टीप्लाई करिए। वो मल्टीप्लाई मैं इसलिए करवाती हूँ ताकि ये जो डिफरेंस है ना 8 साल पहले मधु की एज का, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है 8 साल पहले और उसका, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इक्वल आ सके, हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें। तो आज हमारा ऑलरेडी हमें दिखा कि ये तो पहले से इक्वल है, तो हमें उसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा जो ये डिफरेंस यानी कि 2 है, 2 हमारे किसके बराबर है 8 साल पहले की बात हो रही है, प्रेजेंट से इस तक, यानी कि ये प्रेजेंट से यहाँ तक कितने साल का डिफरेंस है 8 साल का। तो इसका 2 जो है 8 के इक्वल आ जाएगा, 1 4 के इक्वल आ जाएगा। 1 की वैल्यू 4 आ गई तो प्रेजेंट एज में हम निकाल लेंगे 8 और 15 की वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट निकल गई तो 8 साल बाद का हम इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं कुछ इस टाइप से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। 1 year ago द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए और बी 3:5। ए और बी का 1 साल पहले इनकम का रेशियो दे रखा है 3:5। चलो ए और बी की बात हो रही है तो हम लिख भी लेते हैं। तो इनकी इनकम का लास्ट ईयर की कह रहा है, ठीक है, 3:5 है। अब क्या कहता है, रेशियो ऑफ दियर लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम इज 2:3। तो इसी का ए का जो है लास्ट ईयर और करंट ईयर
और बी का भी लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो ले लिया है। ठीक है, ये लास्ट ईयर का ए और बी का रेशियो है 3:5 और ए का ही लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो है 2:3 और बी का है 4:5 और कहता है कि टोटल करंट इनकम यानी कि करंट इनकम इनकी जो टोटल है 4300 है। कितनी है टोटल? 4300 है करंट इनकम। ठीक है, ये करंट इनकम है। तो उनकी फाइंड देयर प्रेजेंट ईयर इनकम, तो अभी ये करंट ईयर इनकम बतानी है उनकी, है ना। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए देखो ये भी लास्ट ईयर को इंडिकेट कर रहा है और ये भी लास्ट ईयर को, है ना। तो अगर कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है तो ये भी लास्ट ईयर है, ये भी लास्ट ईयर है, ये भी लास्ट ईयर है बी का और ये भी लास्ट ईयर है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें ये लास्ट ईयर और ये लास्ट ईयर है ना, तो 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उस 4 को आप इधर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 3 4 12 और 5 4 20। अब देखिए यहाँ पे जो ये लास्ट ईयर है ना, ये कितना है? 2 है और यहाँ पे कितना है? 12 है। दोनों लास्ट ईयर है तो ये 2 हम इक्वेट कर सकते हैं 12 से। और वैसे ही यहाँ पे क्या है? 4 है ना, ये 4 को हम इक्वेट कर सकते हैं किससे? 5 4 20 से। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू आ जाएगी 5 5 4 20 और यहाँ पे 1 की वैल्यू आ जाएगी 6, है ना। 1 की वैल्यू अगर 6 आ गई, 1 की वैल्यू 6 है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। और यहाँ पे 1 की वैल्यू 5 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 5 25 यानी कि यहाँ पे आ जाएगी 25। तो देखिए ए का जो करंट इनकम है ये 18 है और बी का जो करंट ईयर की इनकम है वो 25 है। तो ए प्लस बी की करंट ईयर की इनकम 18 प्लस 25 हो जाएगी, है ना, यानी कि कितनी होगी? 43। अब हमें दे रखे टोटल करंट ईयर इनकम है इनकी 4300, ये तो 43 इसके इक्वेट हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, तो हमसे पूछा प्रेजेंट ईयर इनकम यानी कि करंट ईयर की इनकम पूछी है, तो ये 18 है तो ए की वैल्यू 100 है तो 18 की कितनी हो जाएगी? ए की कितनी आ जाएगी? 18 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 1800 और बी की आ जाएगी यहाँ पे करंट ईयर यानी कि कितनी? 25 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 2500। ठीक है, ये समझ में आया आपके? इसको नोट कर लो, ये करंट ईयर की इनकम हो गई। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक और तरीका है इसको करने का, यही है मतलब अगर आप ऐसे ना करना चाहो, सिंपल तरीके से करना चाहो थोड़ा सा और भी देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? ये ए की इनकम है, ये बी की इनकम है। लास्ट ईयर इनकम कितनी है? 3 इनका जो रेशियो है 3 लास्ट ईयर इनकम का 3:5 है और लास्ट ईयर से करंट ईयर का जो ए और बी का रेशियो है, ए का रेशियो है वो है 2 3 और 4:5 ये बी का है। ठीक है, अब देखिए ये भी लास्ट ईयर को डिनोट कर रहा है, ये भी लास्ट ईयर को कर रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 2 बराबर है किसके? 3 के। 1 किसके इक्वेट हो जाएगा? 3/2 होगा ही नहीं। 2 अगर इक्वेट है 3 के तो 1 हो जाएगा 3/2। तो हमें करंट ईयर से मतलब है क्योंकि हमें करंट ईयर का ही कुछ आगे पूछा है। तो अगर 1 की वैल्यू 3/2 है तो 3 की कितनी हो जाएगी? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 रेशियो यानी कि कितना आ जाएगा? 3 3 9:2। अभी हम इसको पकड़ लेते हैं, हम करंट की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है देखिए, ये भी लास्ट ईयर को डिनोट कर रहा है, ये भी लास्ट ईयर को डिनोट कर रहा है। तो 4 की इक्वेट है 5 के। 4 अगर 5 के डिनोट कर रहा है तो 1 किसको करेगा? 5/4 को। तो हमें करंट से मतलब है तो 5 यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 5 × 1 को कर सकते हैं ना, 5 5 25/4। तो इस तरीके से ये रेशियो निकल के आया इनका करंट ईयर का, यानी कि कितना निकल के आया? 9/2 रेशियो 25/4। एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा नीचे से? मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे 4 आ जाएगा, 2 2 4 9 2 18 रेशियो 25 आ जाएगा। ये आ गया इनका करंट ईयर की इनकम। 18 प्लस 25 कितना आ जाएगा? फिर से 18 प्लस 25 यानी कि 43 आपको दिया हुआ है 43 करंट ईयर इनकम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये। ठीक है, लेकिन हमें दिया कितना है? ये करंट ईयर कितना है? 4300 यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 100। ऐसे ही हम देखेंगे करंट ईयर कितना है? 18। ए का जो करंट ईयर की इनकम है 18 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 1800 आ जाएगी और बी की कितनी आ जाएगी? 25 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 2500। तो हमारी दोनों की करंट ईयर इनकम आ गई। ठीक है, अब अगर जैसे मैंने पहले क्या करा था, मैंने कहा इसको इसका एलसीएम लेके वो कर दो, वो हमने एक यहाँ पे ले लिया ना एलसीएम, वहां पे ना लेके, तो अब इसमें यहाँ लेना पड़ा, उसमें वहां पे लेना पड़ा, बस सिंपल सी चीजें है ना। आप देख लो एक बार, आपको जो मेथड अच्छी लगती है आप उसको कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए।
कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, एक आध उसको भी देख लेते हैं।
देखो एक ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी। देखिए मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थोड़ा बहुत आता है। देखिए क्या है, ए अगर हम कहते हैं, मान लो ए और बी है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी कहते हैं, तो इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। और अगर मैं कहूं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ये 1/1 में आ जाता है इनवर्सली के लिए, ठीक है। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। अब क्या है, देखो जब हम इस इनवर्सली का सिंबल हटाते हैं ना यहां से, तो यहाँ पर हमारा इक्वल जब लेके आते हैं तो इसके बदले में एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और ये हम इक्वल कर देते हैं। सेम ऐसे ही ए इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन बी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आता है। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन में कुछ यूज होने वाला है इस तरीके का ही। तो ये क्या कहता है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ बी, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ बी, है ना, क्यूब ऑफ बी। अगर हम यहां से इसको इनवर्सली को तो हमें हटाना ही पड़ेगा, इक्वेशन के टर्म में लेके आना होगा। तो अगर हम इसको हटाते हैं, मान लो कोई कांस्टेंट है के आ गया हमारा यहाँ पे, है ना, के आ गया। अब हम क्या करेंगे, कहते हैं अगर ए की वैल्यू, इस के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें दिया क्या है, अगर ए 1 है कहता है तो बी कितना है, 2 है। ए की जगह 1 रख दो, के हमें चाहिए, बी कितना है, 2 है, यानी कि 2 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब होगा। इधर से अगर आप सॉल्व करते हैं तो के कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 1 जा 8, के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, ठीक है। लेकिन हमसे पूछता क्या है, वो कहता है कि अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ बी बट इफ ए इक्वल टू 27, ए अगर कितना है 27 है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे करती हूँ, ए इक्वल टू के अपॉन बी क्यूब आ गया। ए की जगह कहता है वो 27 है और के हमने निकाल दिया कितना 8 है, तो कहता है बी कितना होगा, यानी कि बी क्यूब। तो आप बी क्यूब इक्वल टू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब इसको सॉल्व करेंगे 8/27 आ जाएगा। बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, है ना। तो बी की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 8/27। अगर आप सॉल्व करके बाहर निकालेंगे तो 8 किसका है, 2 का क्यूब है, 2 आ जाएगा। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो ये 2/3 बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे जाते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लगभग सारे एग्जाम्स के पेपर देख के, लगभग सारे पेपर्स देख चुकी हूँ मैं, और बुक्स देख के मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको छूट जाता है, आप घर पे प्रैक्टिस करें, अलग अलग टाइप के पेपर्स देखें, एग्जाम के पेपर्स देखें, प्रैक्टिस करें। अगर कोई नया क्वेश्चन निकल के आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, और आज हम यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं।